उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए और जितना पुलिस अन्याय कर सकी थी किया। नीट में ये फेलियर हुए, दिल्ली के इंतजाम में फेलियर हुए और अपना गुस्सा किससे निकाले? छात्र नौजवानों से। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग को स्वीकार करें और जो मंत्री हैं और वो इस्तीफा दे दें या मंत्रिमंडल से हटा दें। ये दबाव जो है ये दबाव समझ में नहीं आ पा रहा है कि मंत्री क्यों नहीं हट रहे हैं। क्या दबाव है संगी साथियों का, उनके मंत्रियों का, और लगता तो ऐसा है कि इसलिए सरकार नहीं हटा पा रही मंत्रियों को कि उनकी जो दबी हुई है तमाम ऐसे घोटाले हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हैं, कहीं मंत्री ना उन बातों को खोल दें। तो इसलिए सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है, मंत्रियों पे दबाव नहीं बना पा रही है और कारण भ्रष्टाचार है। एक मंत्री अगर लगातार विभाग में रहेगा तो ऐसे ही तो भ्रष्टाचार करेगा। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई क्योंकि OMR में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सामने देखी। तो सरकार छात्रों की मांगों को माने, यही हमारी मांग है। दो बारी जो है धर्मेंद्र प्रधान छात्र जो है मांग कर रहे हैं दूसरे छात्र परिवारों के मुआवजे के लिए, क्योंकि डॉक्टरी करना, नीट करना एक बहुत रिस्पेक्टेबल, एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं। उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यूपी में एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो अपने मन चाहे लोगों को एडमिशन दिलाना चाहते थे और उसका परिणाम ये हुआ कि एक सत्र 0 हो गया। तुम अपना लाइट ऑफ कर दो। जो नीट में बेईमानी करना चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ करने वाले सब बीजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो आखिरकार सरकार घबरा क्यों रही है? इसीलिए सरकार दबाव मंत्रियों पर नहीं बना पा रही है कि अगर मंत्रियों पे दबाव बना तो कहीं दबी खुशी जो उनकी और है जानकारी वो बाहर ना आ जाए। सर बीजेपी ये कह रही है, सर सरकार कह रही है सुना जा रहा, सड़क में नहीं सुना जा रहा। आज PM आवास भी देख लिया, वहाँ पे भी बैठे रहे, वहाँ से आप छत्रसाल स्टेडियम आ गए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो घटना है उस पर अपना स्टेटमेंट दें और जो बच्चों की जान गई है उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। जब हमने सांसदों को, जो हमारे परंपरा रही है लोकसभा की, कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है कि बच्चों की जान जाने पर भी जिन्होंने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रही है सरकार। तो पहले दिन से सरकार स्वीकार नहीं कर रही है चीजों को और उसी का परिणाम है कि आज सदन में जब हम मांग करते हैं कि हम बहस चाहते हैं, सरकार का स्टेटमेंट आए, सरकार बताए कि घटना क्या हुई, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? प्रधानमंत्री ने आज NDA की बैठक में भी कहा कि कुछ तो विपक्ष राम मंदिर में भी आपको लगता है कि लगातार इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। राम मंदिर में भी ऐसे ही आप सड़कों पे उतरेंगे? विपक्ष लगातार युवा, नौजवान, छात्रों की बात करेगा।